एवरीवन, हेलो पीएचएस 117 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि परमात्मा की तरफ से आप लोग के लिए वो दिव्य संदेश क्या है, वो डिवाइन मैसेज क्या है, आप लोग के लिए अर्जेंट मैसेज क्या है, ऐसा क्या है जो आपको अभी के अभी जानना ज़रूरी है। गाइडेंस बेस्ड ये रीडिंग रहने वाली है एंड आप लोगों को आज की रीडिंग में दिल से जितना दिल से हो सके भगवान जी से प्रेयर करनी है कि वो आपको गाइड करें, वो आपको रास्ता दिखाएं। जितनी इंटेंसिटी आपकी प्रेयर में होगी उतनी अच्छे आपको मैसेजेस भी मिलेंगे, गाइडेंस भी आपको उतनी एक्यूरेट मिलेगी। और मैं सच बताऊं, अगर आप प्रेयर करते हो पूरी शिद्दत से, पूरे विश्वास से इन रीडिंग्स को देखते हो, प्लस जो गाइडेंस आती है आप उसको फॉलो करते हो ना, आपको कहीं अपनी पर्सनल रीडिंग में पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, लेकिन देखो मैं ये चीज़ को बोल रही हूँ बिकॉज मेरा मोटिव है आपको गाइड करना, आपको रास्ता दिखाना। और मैं तो चाहती हूँ आप इन्हीं रीडिंग से हेल्प लो, इन्हीं से अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और बस मुझे प्यारे प्यारे मैसेजेस करते रहो। अपने फीडबैक सेंड करते रहो, मुझे उन्हीं से ही बहुत खुशी मिलती है। एंड यस, आप सभी को मेरा बहुत सारा थैंक यू। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि आप सभी लोग मुझे इतना प्यार देते हो। मैं आपसे कभी नहीं मिली, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं आज हमने आपको सपने में देखा, आपने हमें सपनों में आके गाइडेंस दी। सो ये एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है जो मेरा आप सभी लोगों के साथ है। और बस मैं यही बोलूँगी कि अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहना। और चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। और पता है आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं सोच ही रही थी कि मैं माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की एनर्जीज रखूँगी कार्ड्स में, एंड से ये खुद ही कार्ड्स आ गए, मैंने नहीं निकाले, ये खुद ही आ गए। सो कभी कभी कैसे कोइंसिडेंस होते हैं ना। तो चलिए आप लोगों को अपनी आंखें बंद करके इत्मीनान से एक कार्ड को चूज़ करना है। आप या तो माँ सरस्वती की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो अभी तो आप ये चूज़ कर सकते हो ऑप्शन फर्स्ट को, या आप माँ लक्ष्मी की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप ऑप्शन 2 को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते, चूज़ नहीं हो पा रहा है, तो फिर देखो ध्यान से इन क्रिस्टल्स को, ठीक है। ये है क्लियर क्वार्ट्ज और ये है सिट्रीन। ये मन को शांत करने का स्टोन है, ये मनी को अट्रैक्ट करने का स्टोन है, ठीक है। सो जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप वो चूज़ कर सकते हो। उनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है वैसे तो कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन मेरा आज के लिए मोटिव यही है कि जो भी लोग इस रीडिंग पे आ रहे हैं उन्हें कोई ना कोई मैसेज अपने लिए ज़रूर मिले, ओके। लेकिन प्रेयर आपको करनी है बहुत सारी। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने माँ सरस्वती का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि परमात्मा की तरफ से आप लोगों के लिए वो दिव्य संदेश क्या है, वो डिवाइन मैसेज क्या है, अर्जेंटली आप लोगों को क्या जानना ज़रूरी है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे आप लोगों के लिए। सो इस स्टोन को मैं यहाँ पर साइड से रख देती हूँ। पता नहीं ऑप्शन फर्स्ट ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। तुम एक गहरी सांस लो, ठीक है। तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो और तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। वो जो क्लैरिटी तुम अपनी लाइफ में चाहते हो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, लेकिन तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हारे ही अंदर हैं, तुम्हें अपने भीतर झांकना पड़ेगा। सो मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ से आप लोगों की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का जो है वो सोल्यूशन हो सकता है। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट टैरो की हेल्प से कि क्या कुछ मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। मैं बता दूँ ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप लोग देख सकते हो, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हो तो भी इस रीडिंग को आप अपने लिए देख सकते हो, ठीक है ना। सो भगवान जी से ढेर सारी प्रेयर आपने करनी है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। रीडिंग रेजोनेट करे, अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स टाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि कमेंट्स ज़्यादा होंगे, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहते हो ना उतना ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो ये मैंने एक फ्रेज़ बोला, इसके साथ में आप जो भी चीज़ें ऐड ऑन करना चाहो वो ज़रूर करना, ठीक है। अगर कमेंट बॉक्स में भी नहीं बोल रहे हो तो ज़रूर से यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, भगवान जी को थैंक यू बोलना, ठीक है। 2 ऑफ कॉइंस,
फोर ऑफ सॉर्ड्स, यस, कहीं अटके हुए हो, मझधार से में नैया फंसी हुई है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की, और किनारा नहीं मिल पा रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा कि जाना किस तरफ है। एक चीज़ की तरफ ध्यान देते हो, उसको बैलेंस करने में लगते हो तो दूसरा कुछ खराब हो जाता है, फिर वहाँ पर अपना ध्यान लगाते हो तो फिर बेसिकली मैनेज नहीं हो पा रहा है। लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। कभी हेल्थ डिस्टर्ब, कभी हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, फिर करियर पे फोकस कर रहे हो तो पार्टनर कह रहा है आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, जब रिलेशनशिप पे ध्यान दे रहे हो तो फिर कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, और आप लोग कह रहे हो कि खुशी कहाँ है, मन की शांति कहाँ है, इस जीवन में सुकून कहाँ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं मैं चलते हुए देख रही हूँ। द लवर्स रिलेशनशिप को लेके बहुत कुछ होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। 6 ऑफ कप्स, मैं एक बार कार्ड्स निकाल ही लूँ फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट 3 ऑफ कॉइन्स एंड 4 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर है स्ट्रेंथ की एनर्जी। यहाँ पर एक ही मेजर अरकाना कार्ड है और वो है द लवर्स का। सो ऑप्शन फर्स्ट अगर मैं बात करूँ कि परमात्मा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, तो मैसेज यहाँ पर ये है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप लोग बस अपनी ज़िद को छोड़ दो। आपको कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ जो हैं वो आपको छोड़ने पड़ेंगे और अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, खुद को चांस देना पड़ेगा। आपके मन में जो डर जो बसे पड़े हैं ना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये पर्सन मुझे ना छोड़ दे, कहीं ये मेरी जॉब ना चली जाए, आपको ये डर जो है वो बांधे रख रहे हैं। ये आपके जो डर हैं वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, किसी भी तरीके से हो सकता है ना। तो यहाँ पर आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, आगे बढ़ना है, तो करंटली जो भी कुछ आप लोग अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, आपको उससे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल से इसको थोड़ा क्लियर करती हूँ। आपका 9 to 5 एक जॉब का रूटीन है, आप सुबह उठ के जा रहे हो जॉब, देन आप घर पर आ रहे हो, देन आप घर के जो भी काम है आप उनको मैनेज कर रहे हो, पूरा दिन ख़त्म। अब यहाँ पे आपकी ग्रोथ के लिए टाइम आपको कहाँ मिला? कहीं भी नहीं। आप सेम रूटीन पे हो, आप सेम पैटर्न पे हो, सेम ही स्केल पे गाड़ी चल रही है, राइट। तो अगर आपको लाइफ में सुकून चाहिए तो टाइम निकालना पड़ेगा कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, और वो टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको आपके जीवन में तरक्की चाहिए, आपको स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, वो टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप बहुत ज़्यादा 8 घंटे काम कर रहे हो, है ना, उसको 6 घंटे या 7 घंटे पे ले आओ, और अपना जो 1 घंटा आपने निकाला है उसको आप दूसरी चीज़ों को दो। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ कि आप क्या मैं थोड़ा सा टाइम मैनेज करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। यही एक तरीका है। अगर आप बस इस तरीके से बोलो प्रिया मैं कैसे टाइम निकालूँ, मेरी तो जॉब का शेड्यूल ही ये है, मैं कैसे मैनेज करूँ, तो फिर नहीं होगा। अगर करना है तो टाइम थोड़ा सा कुछ चीज़ों के लिए निकालना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा। अच्छा, जो भी लोगों को यहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है, कभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, फिर कभी बहुत टॉक्सिक हो जा रहा है, कभी न्यूट्रल चल रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यही हमारा वन एंड ओनली पर्सन है या फिर नहीं है, या ये कहीं हमारा कार्मिक तो नहीं है, या कहीं हमारे ये सोलमेट है, या क्या नहीं है। रिलेशनशिप वाइज क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और कुछ लोग का मन भी घूम रहा है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, कोई अदर पर्सन आके आपको अप्रोच कर रहा है एंड देन आप कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, कंफ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। देखो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको खुद को हील करना पड़ेगा। अगर आप खुद को हील कर लोगे, आपके सारे रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे। खुद को हील नहीं करोगे तो कुछ लोग चाहे कितना ही ट्राई कर लें सभी के साथ, बार बार रिलेशनशिप, बार बार नए नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे ना, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, आपको खुद को हील करना बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आ रहा है। सो क्या क्या करना है आप लोगों को। ऑप्शन फर्स्ट, क्या क्या डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं। पहला तो मेडिटेशन के लिए टाइम निकालो। दूसरा, अपनी ज़िद को छोड़ो। तीसरा, अपने डर को छोड़ो। चौथा, अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालो। पांचवा, खुश रहो, खुद से प्यार करो। आप इन चीज़ों को कहीं लिख लेना, ओके।
कहीं पर लिखना ज़रूरी है ताकि आपको याद रहे। और बाकी यहाँ पर देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, टिकटॉक। ओके, समय बहुत कीमती है भाई, समय बहुत कीमती है। और वो अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वो अपनी स्पीड से चले जा रहा है। अगर आपकी प्लानिंग ऐसी है ना कि मैं कल ये करूँगा, मैं परसों ये करूँगी, या मैं इससे थोड़ा फ्री हो जाऊँ फिर मैं मेडिटेशन करूँगा, वो टाइम कभी नहीं आएगा। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आपको जो करना है वो आज से ही शुरू करना है, वो आपको अभी से ही शुरू करना है। और अगर आप ये रेजोल्यूशन लेते हो, ये बिल्कुल आपके लिए एक न्यू बिगनिंग की तरीके से होगा, ये बिल्कुल आपके लिए एक नए जीवन के तरीके से होगा। सो करके देखो ऑप्शन फर्स्ट। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं इनको लिख लो, इनको फॉलो करके देखो, चेंज आकर ही रहेगा, ये गारंटी है, चेंज आकर ही रहेगा। हो ही नहीं सकता कि चेंज नहीं आए, ठीक है। चॉप वुड की यहाँ पर एनर्जी है, तो कुछ अनवांटेड चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल लो। जैसे आजकल देखा जाए तो कितना टाइम हमें स्क्रॉल करते हुए निकल जाता है, कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है, मैं भी आप में से ही एक हूँ, पता नहीं चलता है, राइट। और कभी कभी हम बस बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं, लेजीनेस है, आलस है, बहुत सारा टाइम इन चीज़ों में निकल जाता है। तो आप यहाँ अपना थोड़ा थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर लोगे तो आपको जो चीज़ें करने की हैं उनके लिए आपको इनफ टाइम मिल जाएगा। हाँ, तो यस, कुछ यहाँ पर मैसेज ये है कि कुछ अनवांटेड चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में से टाटा बाय बाय बोलने की ज़रूरत है, और कुछ नई हैबिट्स, कुछ नई रूटीन को अपनाने की ज़रूरत है। ये मैसेज जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। स्पेशली यहाँ पर कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो कह रही हैं मेरे पास घर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास ऑफिस भी है, मेरे पास ये भी है, मैं कैसे मैनेज करूँ, मैं कैसे टाइम निकालूँ, मैं कैसे हीलिंग करूँ। सब कुछ निकल जाएगा। आप एक बार दृढ़ निश्चय तो बनाओ, आप एक बार डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार हो जाओ पक्के कि करना ही है, मुझे तो करना ही है, टाइम कैसे भी निकालना ही है, टाइम खुद ब खुद निकल जाएगा। कभी कभी किसी से बात करनी होती है, घंटे 2 घंटे ऐसे ही टाइम निकल जाता है ना, टाइम निकल जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन आपको सेट करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, The Shekinah sacred self, unless your spirit express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. Okay. Mahavatar Babaji, soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connections between all things, ठीक है। सो यहाँ पे पहला कार्ड है शेकीना का, और मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर ये है भाई कि आपकी सोल बहुत पावरफुल है, और बहुत सारे ऐसे गॉड गिफ्ट्स हैं आपके अंदर जो अभी तक हिडन हैं, जो कि आपको अभी तक पता नहीं चले हैं। तो जैसे जैसे आप क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ में लेकर आओगे, क्रिएटिवली आप इन्वॉल्व होंगे, क्रिएटिविटी के साथ आप चीज़ों को करोगे, वैसे वैसे आपको अपने गॉड गिफ्ट्स के बारे में पता चलेगा। कुछ लोगों के लिए फॉर एग्जांपल उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, लेकिन ये बात आपको नहीं पता है, आपको हमेशा अपनी इंट्यूशन पे डाउट होता होगा। लेकिन आप ध्यान करोगे, आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट करोगे, आप जर्नलिंग करोगे, आप ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन कर रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो, इन सारी चीज़ों से आपको खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। सोल एक्सपेंशन का यहाँ पर मैसेज है, और यहाँ पर मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज़ों में आप वो कनेक्शन को समझ पाओगे। हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे एक बड़ा सा एनर्जी वेव है, और हम सब बस उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो इवेंचुअली हम सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, राइट। तो कहते हैं ना, तुम किसी का बुरा कर रहे हो मतलब तुम अपना ही बुरा कर रहे हो, एनर्जी तुम्हारे पास ही रिटर्न आएगी। तुम किसी का अच्छा कर रहे हो मतलब तुम अपना ही अच्छा कर रहे हो। समझ रहे हो आप थोड़ा सा ऑप्शन फर्स्ट। सो हमेशा यहाँ पर कहा जा रहा है कि मन में सबके लिए अच्छा ही रखें, किसी के लिए ऐसा नहीं सोचें कि ये बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। उनके ऊपर अभी उनके कह लीजिए बुराई हावी है, वो बुरे नहीं है, बुराई हावी है। सही समय आएगा वो भी समझ जाएंगे, सबकी अपनी जर्नी है। आपको पहले रियलाइज़ हो गया, आप बहुत लकी हो। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ो, ये चीज़ कही जा रही है।
और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट। मूलाधारा। ओके, अभी देखेंगे कान्हा जी की तरफ से भी क्या मैसेज है। कफा। आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओ माय गॉड, हनुमान जी। ठीक है, देखो जब आप हनुमान जी की आराधना करते हो ना, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, तो आपका मूलाधारा चक्र अपने आप ही बैलेंस होता है, स्ट्रेंथ आपको मिलती है। जो भी आपके, क्योंकि मूलाधारा चक्र किससे वीक होता है? आपके मन में डर से, इनसिक्योरिटी से, डाउट से। और जब हनुमान जी की आराधना करते हो, ये सारी शैडो साइड्स आपकी वैसे ही धुल जाती हैं, वैसे ही निकल जाती हैं, वैसे ही रिलीज हो जाती हैं। तो यस, हनुमान जी की आराधना करने के लिए ऑप्शन फर्स्ट आप सभी से कहा जा रहा है। और वैसे भी इन्हें बल, बुद्धि, विद्या का वो बोला जाता है कि ये देते हैं सभी को, ब्लेसिंग्स देते हैं सभी को। तो डेफिनेटली हनुमान जी की आराधना करिए, सेवा पूजा करिए, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और अगर आप किसी और रिलीजन से हो, कुछ और चीज़ों से, तो फिर मैं आपको बोलूँगी कि अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करें, अपने रूट चक्रा के ऊपर मेडिटेशन करें, लम का उच्चारण करें। अच्छा, 11 टाइम से ज़्यादा मत करना, ओके? ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा करना बस, क्योंकि चक्र जो होते हैं ना हमारे, आई एम सॉरी, इतने सारे मैसेजेस मिलते हैं कि मैं कभी कभी थोड़ा सा इस तरीके से कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो हमारे जो चक्रास होते हैं वैसे वो गुरु के सानिध्य में ही जागृत करने चाहिए। ठीक है ना? और बीच मंत्र के उच्चारण से चक्र जागृत होते हैं। लेकिन अगर आपके गुरु नहीं हैं, ठीक है ना, या कोई अच्छे कोच या मेंटोर नहीं है, तो आप खुद ही एक्सपेरिमेंट नहीं करें, मैं ऐसे बोलूँगी। आप सिंपली अपने रूट चक्रा पर ध्यान करें, मेडिटेट करें, लम का उच्चारण करें, 11 बारी से ज़्यादा नहीं करें। और ये नहीं कि जल्दी से हो जाए, वो चीज़ नहीं करनी है, आराम से चलना है। और आप लोग चाहें तो रूट चक्रा का जो ब्रेसलेट रहता है रेड जेस्पर से, मेरे पास है, अभी मैं दिखाती हूँ। ये है, आप इसको वेयर कर सकते हो अपने लिए, ओके। एंड साथ में यहाँ पे कफा का कार्ड है। जैसे मैंने कहा कि इस बॉडी में कुछ दोष आप लोगों के हो सकते हैं, बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है आपकी बॉडी को हील करने की ज़रूरत है भाई। आप लोग थोड़ा ना जिम वगैरह ज़रूर करें, या फिर वर्कआउट या फिर रनिंग घर पर ही कर रहे हो तो, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ओके। चलिए अभी लास्ट यहाँ से देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड यस, वहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, रेमेडीज़ भी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, स्टोरीज ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ भी मुझे कनेक्ट कर लें। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज़ रिवॉर्डेड। जितना निश्चल मन होगा, जितना मन में प्योरिटी होगी, उतने ही अच्छे आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। कान्हा जी की तरफ से ये मैसेज है। तो आप कोई भी काम कर रहे हो ना, सच्चे दिल से करो, सच्चे मन से करो, ये सोच के करो कि मेरा भी भला हो और मेरे आसपास वाले जो लोग हैं उनका भी भला हो, ओके। और अपना पूरा ईमानदारी से, ऑनेस्टी से आप लोगों को काम करना है। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो जब भी आप मुसीबत में हो, सिंपली कहा जा रहा है कि भगवान जी को याद कर लो। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जिस भी रूप में उनको मानते हो, जिस भी रूप में आप उनसे कनेक्टेड हो, ईश्वर, अल्लाह, जो भी है, आप उनको सच्चे दिल से याद करो और किसी न किसी वे में वो आपके पास मदद को भेज देंगे, कुछ ना कुछ। जैसे ये रीडिंग आपको मिल गई, अभी तक देख रहे होगे तो डैम श्योर ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। वैसे कोई और मैसेज मिल गया या कोई इंसान आपकी लाइफ में हेल्प के लिए आ गया, कुछ ना कुछ हो जाएगा। विश्वास आपके मन में होना चाहिए, जितना पक्का विश्वास होगा ना, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे, उतनी ही जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे, अट्रैक्ट कर लोगे, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। सो ये है आप लोगों की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। सो फीडबैक ज़रूर शेयर करना, कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगी, आप आगे जाके फॉलो करोगे, याद रखोगे, और लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है अभी तक तो। और बाकी मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लें। क्रिस्टल परचेज़ करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली मुझे DM कर सकते हो, नहीं भी मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कर रही हूँ फ़िलहाल, ठीक है ना। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग वहाँ भी कनेक्ट कर लोगे तो। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने माँ लक्ष्मी का कार्ड चूज़ किया है साथ में सिट्रीन का स्टोन, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए परमात्मा की तरफ से क्या दिव्य संदेश है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, अर्जेंट मैसेज क्या है, क्या आपको अभी जानने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो मन ही मन से भगवान जी से, डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, आपको अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। ओके एंड ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हो तो भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके और अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो नीचे कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कि क्या मैसेज है। अरे अरे ओके ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। थोड़ा गुस्सा है भाई ऑप्शन 2 आप लोगों के अंदर किसी चीज़ का। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है और कुछ कुछ है यहाँ पर, कुछ कुछ दबे हुए इमोशंस हैं आप लोगों के अंदर ऑप्शन 2। और वो जो दबी हुई चीज़ें हैं ना वो बार बार ही आप लोगों के सामने आ जाती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है और एकदम से कुछ क्लिक हुआ और चले गए साइलेंट मोड में, है ना। कुछ तो यहाँ पर है, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ कप्स। यस मैं इसी फीलिंग के बारे में बात कर रही हूँ। कुछ हुआ है आप लोगों के साथ ऑप्शन 2 पास्ट में कि आप उसे भुला नहीं पा रहे हो। हालांकि आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, या जैसे कुछ लोग का पहले कोई ब्रेकअप हुआ, कोई दिल टूटा या कुछ हुआ। हालांकि अभी भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन वो जो पास्ट में चीज़ें थी आप लोगों के साथ वो आपको रह रह कर याद आती हैं। इमोशंस, वो जो भी कुछ था वहाँ पर छूटा हुआ, वो बार बार ही आपको याद आता है, वो बार बार आपको अंदर से तकलीफ देता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि या तो आपसे ही कोई गलती हो गई और आपको लगता है काश तब मैं ये कर लेता, काश तब मैं ये कर लेती है ना। तो ऐसे कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ ऑप्शन 2। मैं निकाल लूँ एक बार ये सारे कार्ड्स, ये मैसेज थोड़ा सा डीप है, सो मैं निकाल लूँ एक बार ये सारे कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन 2, क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है 3 ऑफ कॉइन्स। भाई यहाँ पर कहा जा रहा है अपने उस पास्ट के दबे हुए इमोशन से ना जल्दी जल्दी बाहर निकलो, बिकॉज आज आपकी लाइफ में जो डिले हो रहा है या आप जो कह लीजिए कि डिले हो रहा है या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या बार बार ही चैलेंजेस आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इमोशन आपके अंदर स्टक रह गया था उसकी वजह से आ रहे हैं। अब आपने करना क्या है, आप सिंपली बस ये एफर्मेशन दीजिए, आई रिलीज, और वो सो एंड सो जो भी सिनेरियो था आप उसको याद करो और बस अफर्म करते रहो, आई रिलीज दिस, आई रिलीज दिस, आई रिलीज दिस। मैं इसको लेट गो करता हूँ, मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं लेट गो करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को तैयार हूँ। प्लीज़ भगवान जी मेरी हेल्प करिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इससे बाहर निकल सकूँ, मुझे करेज दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए, मैं खुश रहूँ, मैं दूसरों को भी खुश रख सकूँ। ये आपके वर्ड्स होंगे, आपकी प्रेयर होगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया, और इसको लिख लेना। ओके मैं हर रीडिंग में कहती हूँ लिख लो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें लिख लो, तभी जब हम लिख लेते हैं ना वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। ओके सो यहाँ पर अर्जेंट मैसेज ऑप्शन 2 डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए यही है कि पहला तो वो जो स्टक इमोशन है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो एंडिंग होनी थी और वो हो गई। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है, हम भी टेम्परेरी हैं, राइट। तो अपनी लाइफ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग की लाइफ का एक नया फेज शुरू होने को है। यहाँ पर मुझे मैरिज नज़र आ रही है, मुझे शादी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों या बेसिकली एक नई सफ़र की शुरुआत कर रहे हो, कोई नया पर्सन आपके जीवन में आने को है, तो पास्ट से बाहर निकलो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई न्यू जॉब आने को है,
आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई न्यू जॉब है या कहीं और सेटल कर रहे हो आप लोग, अब्रॉड ओवरसीज़ आप सेटल हो रहे हो। तो यस, कुछ कुछ तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ऐसा है। और बस मैसेज यही है कि पॉजिटिव रहो, सारी विशेष पूरी होंगी। हालांकि थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उसे हीलिंग की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो और रिलीज़ करो। फुल मून का टाइम जो होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है रिलीज़ करने के लिए। ओके, सो रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। बाकी तो मैं आपकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस आते हुए देख रही हूँ, पैसा आते हुए देख रही हूँ। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग बहुत सारा चैरिटी वर्क भी कर रहे हो, आप लोग डोनेशंस कर रहे हो, आप लोग कुछ पॉलिसीज़ भी अपने लिए कर रहे हो। लाइक जैसे LIC वगैरह में रहता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ अगेन। कुछ पॉलिसीज़ कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म में आपको इनसे बेनिफिट मिले। आप चैरिटी वर्क भी कर रहे हो, आप अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, है ना। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब लंबा सोच के आप चल रहे हो कि मैं ऐसे ऐसे इस प्लानिंग से अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। अपने पेरेंट्स के बारे में भी यहाँ पर आप बहुत कुछ सोच रहे हो कि आप उनको और कैसे खुश रख सकते हो, आप उनके लिए और कुछ क्या कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर ऑप्शन 2। और मैसेज यही है कि खुद को हील करो भाई। ज़रूरी नहीं है हमेशा कि जैसा हम चाहें, जैसा हम सोचें, सब कुछ वैसा ही हो जाए। आप लोगों ने कुछ खोया है तो आपको उससे कुछ बहुत ज़्यादा मिलेगा भी। आपको बस आगे बढ़ना है, विश्वास रखना है। और जैसे आपने महालक्ष्मी का कार्ड चूज़ किया है, एग्जैक्टली ढेर सारी अबंडेंस मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, इन ए फॉर्म ऑफ मनी। रिश्ते भी आ रहे हैं, पैसा भी आ रहा है। लेकिन जब आप अंदर से खुश नहीं हो ना, तो वो चाहे कितनी भी बाहर से अच्छी चीज़ें आ जाएं, आप खुश रह नहीं पाओगे। तो आपको अंदर से खुश रहना है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर अलाइन हो रही हैं। और ऑप्शन 2 यहाँ पर आप लोग के लिए बताया जा रहा है कि भाई आप लोग बहुत अच्छे दिल के इंसान हो, बहुत ऑनेस्ट लोग हो, हमेशा सबका भला सोचते हो, सबके लिए अच्छा करते हो। और कुछ आपके साथ गलत हुआ है ना, तो वो चीज़ आप जल्दी से भूल नहीं पाते, आपके अंदर वो रह जाता है ना। एंजल्स कह रहे हैं कि प्यार से बोलो कि हील हो जाए। मैं आपसे प्यार से बोलूँ कि आप हील हो जाओ। सुनो आप, एंजल्स आपकी आपको आप सुनो, आपको ज़रूर सुनाई देगा। ऑप्शन 2, आपके अंतरात्मा से वो आवाज़ आपको ज़रूर आएगी। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से कि भाई तुम मुरझाने के लिए नहीं आए हो, तुम खिलने के लिए आए हो। तो अपनी अपनी ज़िंदगी को जियो ना। समय तो अपने हिसाब से निकल ही रहा है, समय तो अपने हिसाब से जा ही रहा है, बह ही रहा है। अपनी ज़िंदगी को जियो, खुश रहो, एक्सप्लोर करो, जो चीज़ें अच्छा लगता है वो करो, जो पहनना पसंद है वो पहनो, जो खाना पसंद है वो खाओ। हालांकि मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ वो चीज़ खाओ जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो, ये नहीं कि कुछ भी, है ना। तो नॉट फॉर यू, इमेजिन एंड मैसेज इन अ बॉटल। यस, मैंने कहा ना, एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको साइंस के थ्रू मैसेजेस दे रहे हैं। आपको हो सकता है इन दिनों बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हों। अच्छा, कोई भी एंजल नंबर आपको दिखता है, आप गूगल पे जाओ, उसके बारे में सर्च करो, आपको उसका मीनिंग पता चल जाएगा, ठीक है ना। सो यस, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं बनी थी ऑप्शन 2, वो आपकी लाइफ से अभी दूर हो गई हैं और आपको अब आगे बढ़ना है ना। और लिटरली यहाँ पर कुछ फ़ोन कॉल्स जैसे आपको मिलने वाली हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। आपको बस उनके लिए तैयार रहना है, आपको बस अपनी लाइफ में खुश रहकर आगे बढ़ना है। ये मैसेज दिया जा रहा है। जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी थी वो चली गई आपकी लाइफ से, अभी आप खुश रहो, ठीक है। जो नहीं होना था वो नहीं हुआ, अभी आगे बढ़ो। यही एक ऑप्शन है आप लोगों के पास, ठीक है। इमेजिन का यहाँ पर मैसेज है और इमेजिन से मुझे मैसेज मिल रहा है कि विजुलाइजेशन प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे विजुलाइजेशन मेडिटेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आप अपने लिए करना, लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी का विजुलाइजेशन आप करने लग जाओ। कोई अच्छे कोच को ढूंढना, किसी अच्छे टीचर को, मेंटोर को ढूंढना, ठीक है ना। और वो जो विजुलाइजेशन के साथ मेडिटेशन करवाएं वही करना। या मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे जैसे रिट्रीट सेंटर रहते हैं ना, रिसेंटली मैं ऋषिकेश गई थी एंड वहाँ पर बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें थी। तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि यस, कुछ लोग ऐसी भी चीज़ें विजिट कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन कर रहे हो या आप ऑफलाइन जा रहे हो, कुछ कुछ यहाँ पर ऐसा है। और देखते हैं यहाँ पर
या फिर ये समझ लीजिए कि परमात्मा की तरफ से मैसेज है कि जाओ, चले जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, तो चलिए अभी और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, मैरी मैकलीन, ओके, सेंट जर्मेन। ओके, सो यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए मैरी मैकलीन का, टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। सो ऑप्शन 2, यहाँ पर आप लोगों को इस यूनिवर्स के साथ, दुनिया के साथ, मदर अर्थ के साथ कुछ शेयर करना है, अपना पार्टिसिपेशन देना है। कहते हैं ना, हर कोई इस दुनिया में किसी न किसी मकसद से आया है। एग्जैक्टली आप लोगों का भी कोई ना कोई मकसद है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी इनर कॉल, मैं अभी कह रही थी ना, अपनी अंतरात्मा की सुनो, अपने अंदर की आवाज़ की सुनो, एंजल्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, अपने दिल की सुनो, और वही मैसेज यहाँ पर आप लोग ले आया है। अपने आप से प्यार करो, अपने हार्ट चक्रा पे ऑप्शन 2 काम करो, बिकॉज आपका हार्ट चक्रा की एनर्जीज इस वक्त ब्लॉक है, और सीरियसली मुझे मेरे हार्ट चक्रा पे बहुत हैवी फील हो रहा है, जैसे मैं आपको मैसेज भी दे रही हूँ। तो अपने हार्ट चक्रा पे काम करो, अपने हार्ट चक्रा पर ध्यान करो, जो भी आपके ईस्ट हैं, आपके आराध्य हैं, जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, अपने हार्ट चक्रा में उनका ध्यान करो। इससे आपका हार्ट चक्रा बहुत अच्छे से बैलेंस भी हो जाता है, अवेकन भी हो जाता है। हालांकि एक लंबा प्रोसेस है वो, लेकिन यस, मैं इतना ही कहूँगी शॉर्ट में, अपने हार्ट चक्रा पर ध्यान करो, ठीक है। साथ में जैसे ये है ग्रीन एवेंचरन का एप्पल, ग्रीन एवेंचरन का ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंट जर्मेन की एनर्जी, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। देखो ये जो मैसेज मैं बोलती हूँ ना, इन्हें लिख लिया करो, ठीक है। सो यहाँ पर कहा जाता है कि अपनी लाइफ में ड्रामा से आगे बढ़ो। हो सकता है आर्ग्यूमेंट चल रहे हों, लोग लड़ रहे हों, झगड़ रहे हों, आपसे कहा जा रहा है आप उनसे आगे बढ़ो, आपको उनमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। हम सबको नहीं समझा सकते, और किसी ने पहले ही कुछ अपना सोच लिया है तो हम उनकी सोच को बदल भी नहीं सकते जब तक कि वो खुद नहीं चाहें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आप अपनी मेंटल पीस के साथ आगे बढ़ो, अपना रास्ता खुद बनाओ, और अच्छी एनर्जीज के लिए स्पेस क्रिएट करो, जो मैंने स्पेस क्रिएट करने की बात आपसे पहले कही थी, ओके। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, ह्यूमस, डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे। कहते हैं ना, कुछ पाना है उसके लिए कुछ खोना भी पड़ता है। खोना ऐसा नहीं कि कुछ खो रहे हो, खोना मतलब अपना टाइम दे रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो, अपना डेडिकेशन दे रहे हो, अपना हार्ड वर्क दे रहे हो, अपना एक पूरा रूटीन पे चल रहे हो। और बहुत बारी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को हमें छोड़ना भी पड़ता है, कोई पार्टी है या कुछ है, छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि हमारे आगे हमारा गोल है और हमें बस यही दिखाई दे रहा है अभी, हमें बस इसको ही अचीव करना है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, डिसिप्लिन आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन 2, किसी भी चीज़ को, अभी क्या है ना, जैसे मैं बताऊं, आप लोगों ने ये रीडिंग देखी, आप एकदम से बहुत मोटिवेट हो जाओगे, बहुत पॉजिटिव हो जाओगे, और सोचोगे बस आज से तो डेली मेडिटेशन करना है, काम करना है, और आप करोगे, फिर 2-3 दिन करोगे, फिर वो एनर्जी डाउन होने लग जाएगी, डाउन होने लग जाएगी, फिर आप अपना मोटिवेशन ढूंढोगे, राइट। मैं गलत तो नहीं कह रही ऑप्शन 2। सो अपने उस मोटिवेशन को बनाए रखना है, अपने गोल को सेट करना है, ठीक है ना। आप रीडिंग देखो, आप सुनो, दूसरे लोगों को नॉलेज के लिए सुनो, ठीक है, क्लैरिटी के लिए सुनो, गाइडेंस के लिए सुनो, लेकिन खुद को मोटिवेट खुद ही करो। डिसिप्लिन जब रहेगा तो सब ठीक रहेगा, ओके। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है यहाँ पर। ऑप्शन 2, ओके, सो देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मेरे साथ वहाँ पर ज़रूर जुड़ें। हेल्प इज़ ऑन दी वे, तो भाई किसी ना किसी तरीके से मदद आप लोगों के सामने आ रही है, कोई ना कोई पर्सन आपकी मदद के लिए आ रहा है। आपने परेशान नहीं होना है, कुछ ना कुछ जल्दी होगा आपके फेवर में, ठीक है ना। एक और कार्ड देख लेते हैं,
टफ टाइम्स, तो भाई बहुत टफ टाइम आप लोगों की लाइफ में रहा है, बहुत सारी चीज़ों को आपने सहा है, झेला है। लेकिन यहाँ पर मैसेज है कान्हा जी की तरफ से कि ये जो टफ टाइम होता है ना, यहीं पे कुछ नया बनने की शुरुआत होती है, एक नए, क्या बोलूँ, एक नए सफ़र की शुरुआत होती है। तो यस, यहाँ पर जो टफ टाइम आप लोगों ने देखना था वो देख लिया आपकी लाइफ में। अभी खुश होने का समय है, अभी एंजॉय करने का समय है, अभी आगे बढ़ने का समय है, अभी मेहनत करने का समय है, खुद को हील करने का समय है। ये सब कुछ कहा जा रहा है, रिलीज़ करो, लेट गो करो, ठीक है ना। ऑप्शन 2, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रेटिंग। आई होप आप लोग को हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, आप डेफिनेटली फॉलो करोगे। और रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।